हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज मैं आपको ओड टू द वेस्ट विंड पोएम कराने जा रही हूँ, जो कि पीबी शैली की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस पोएम है। सो गाइस, इस पोएम पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने इस पोएम का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और इस पोएम का जो फर्स्ट कैंटो था वो कवर कराया था। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं सेकंड कैंटो कवर कराऊंगी और इस वीडियो के ऊपर मैं आगे इस पोएम के ऊपर मैं आगे 3 वीडियोज़ और बनाऊंगी, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैंटो को मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो आज हम सेकंड कैंटो की बात करते हैं। सेकंड कैंटो में बताया गया है कि किस तरह जो वेस्ट विंड है स्काई में अपनी पावर्स का यूज़ करती है, मतलब कि जो वेस्ट विंड है वह किस तरह आसमान को या स्काई को इफ़ेक्ट करती है। आसमान में जो बादल हैं वह किस तरह उन बादल को, क्लाउड्स को इफ़ेक्ट करती है। सो वो सब कुछ इस सेकंड कैंटो में बताया गया है। सो गाइज, जो हमारी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि दाओ ऑन हु स्ट्रीम, दाओ दाओ का मतलब होता है तुम, ऑन हु स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है प्रवाह या फिर तेज धारा, तेज बहाव, कि तुम वो हो जिसके तेज बहाव से मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, मिड मीन्स बीच में, स्टीप, स्टीप का मतलब होता है शार्पली राइजिंग, कि जो चीज़ राइज होती हुई चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्टीप। स्काइज मीन्स आसमान, कमोशन, कमोशन मीन्स हलचल, कि तुम वो हो जिसके तेज बहाव के कारण शार्पली राइज करता हुआ जो आसमान है उसके बीच में हलचल पैदा होती है। मतलब कि तुम्हारे तेज प्रवाह के कारण आसमान में जो बादल हैं उन बादलों में भी हलचल पैदा हो जाती है, वो भी इधर उधर बिखरना शुरू कर देते हैं। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड, लूज क्लाउड्स का मतलब है ढीले ढाले बादल या फिर इधर उधर बिखरे हुए जो बादल हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है, कि वो जो बादल है इधर उधर बिखरे हुए बादल ऐसे लगते हैं लाइक मीन्स जैसे अर्थ्स डिकेइंग का मतलब होता है गली सड़ी, लीव्स मीन्स पत्तियां, आर शेड का मतलब होता है बहाना, हवा के साथ बहाना या फिर बिखरना। मतलब क्या है कि वो बिखरे हुए बादल या जो वो ढीले बादल हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि हवा के साथ जो धरती के ऊपर गली सड़ी पत्तियां पड़ी हुई हैं, गले सड़े लीव्स हैं, वो हवा के साथ बहते चले जाते हैं या हवा के साथ इधर उधर बिखरना शुरू कर देते हैं। उसी तरह हवा के तेज प्रवाह के कारण ये जो बादल हैं ये भी आसमान में इधर उधर बिखरे पड़े हैं या इधर उधर बिखर चुके हैं, ढीले पड़ चुके हैं। शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बो ऑफ हेवन एंड ओशियन, शुक का मतलब होता है हिलना, फ्रॉम द टेंगल्ड का मतलब होता है उलझी हुई, बो में शाखा, ऑफ हेवन एंड ओशियन, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि बादल और ओशियन की उलझी हुई शाखाओं पर ऐसा लगता है कि मानो ये जो बादल है वह झूल रहे हों। थर्ड लाइन का मतलब हो गया कि ये जो बादल है, ये जो इधर उधर बिखरे हुए बादल हैं आसमान में, ये ऐसे लगता है जैसे कि हेवन मीन्स स्वर्ग, और ओशियन की जो उलझी हुई शाखाएं हैं, टेंगल्ड बोज हैं, उनके ऊपर ये जो आसमान में बादल हैं ये झूल रहे हों, या फिर आसमान में ये जो बादल है यह उन टेंगल्ड बोज के ऊपर हिल रहे हों। सो आगे हमारी जो नेक्स्ट स्टांजा में बताया गया है कि एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, एंजल्स बोलते हैं देवता, ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, कि ये जो बादल है ये ऐसे लगते हैं जैसे ये रेन और लाइटनिंग के देवता हो। मतलब कि क्या हुआ कि ये जो बादल है, जो आसमान में बादल छाए हुए हैं, ये ऐसे लगते हैं मानो कि ये देवता के समान हो, जो कि रेन के साथ, और लाइटनिंग बोलते हैं आसमान में जो बिजली कड़कती है उसको बोलते हैं लाइटनिंग, कि ये जो बादल हैं ये ऐसे लगते हैं जैसे कि ये बारिश के और बिजली के देवता हों। ये बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि ये अपने साथ बारिश को और लाइटनिंग को लेकर आए हों। देयर आर सेपरेट ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज, एरी सर्ज का मतलब होता है हवा का तेज प्रवाह या तेज हवा चलना, उसको बोलते हैं एरी सर्ज। सर्ज का बेसिक मतलब होता है लहर, कि हवा की लहर, एरी मीन्स तेज हवा की जो लहर होती है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, देयर आर सेपरेट मीन्स फैलना, फैले हुए होना, ऑन द ब्लू सरफेस मीन्स तह पर, ऑफ दाइन मीन्स तुम्हारी, एयरी सर्ज मीन्स तेज हवा के कारण, मतलब कि तुम्हारी तेज हवा की लहरों के कारण ये बादल ऐसे लगते हैं जैसे आसमान की नीली सतह के ऊपर ये इधर उधर बिखरे पड़े हों। मतलब कि तुम्हारी तेज प्रवाह के कारण ये जो बादल हैं ये आसमान की
ब्लू स्काई, नीले बादलों की सतह पर इधर उधर फैल जाते हैं। और ये कैसे लगते हैं? लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मिनाड। मिनाड किसको बोलते हैं गाइज? मिनाड बोलते हैं हम फॉलोअर ऑफ डायनिसिस। डायनिसिस हम बोलते हैं गॉड ऑफ वाइन। जो गॉड वाइन के गॉड होते हैं उनको हम डायनिसिस बोलते हैं। और मिनाड बोलते हैं हम जो कि डायनिसिस की फॉलोअर्स होती है। अ फीमेल फिगर हु इज़ द फॉलोअर ऑफ डायनिसिस, मतलब कि जो डायनिसिस की शिष्य भी हम उसको बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम मिनाड। कि जो बादल होते हैं, जो आसमान होता है, आसमान की नीली सतह के ऊपर वो बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि ब्राइट हेयर, ब्राइट मीन्स चमकीले, चमकीले बाल हों, अपलिफ्टेड मीन्स ऊपर उठना, फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मिनाड, फियर्स होता है भयानक, कि वो बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी भयानक मीनार के सर के ऊपर से जो बाल है वो हवा में लहर रहे हो या हवा में ऊपर उठ गए हों। उसी तरह वो बादल है वो भी तेज हवा के कारण ऐसे लगते हैं जैसे कि वो नीले आसमान में चारों तरफ फैल गए हैं। आगे है इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द जेंट्स हाइट। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, डिम होता है धुंधला, वर्ज, वर्ज हम बोलते हैं किनारे को, ऑफ द हॉरिजन, हॉरिजन गाइज हम उस प्लेस को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे जो बादल है और जो धरती है वो आपस में मिल रहे हों। मतलब कि जब हम कहीं पर खड़े होकर दूर तक देखते हैं तो एक ऐसा पॉइंट नज़र आता है जहाँ पर हमें बादल और धरती आपस में मिले हुए नज़र आते हैं। सो वो जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजन। और जेनिथ्स हाइट, जेनिथ्स हाइट बोलते हैं आसमान की ऊंचाइयों को बोलते हैं। जेनिथ्स हाइट की सबसे ऊपर वाली जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं जेनिथ्स हाइट। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, डिम वर्ज मतलब कि वर्ज होता है किनारा, कि बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ्स हाइट, मतलब कि जो बादल हैं, अच्छा हॉरिजन को हम क्षितिज भी बोलते हैं हिंदी में, कि बादल क्षितिज से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इस तरह से फैले होते हैं। इसमें बताया गया है कि ये जो बादल हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि हॉरिजन से लेकर, हॉरिजन के किनारे से लेकर जेनिथ की ऊंचाइयों तक वो इस तरह से फैले होते हैं, लाइक द लॉक ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। लॉक होता है बाल, बालों की जो लटें होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉक ऑफ द अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मीन्स आने वाले, स्टॉर्म मीन्स तूफान। मतलब क्या हुआ इस पूरी लाइन का कि ये जो बादल हैं वो हॉरिजन से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इस तरह से फैले होते हैं जिस तरह आने वाले तूफान के जो बाल होते हैं वो चारों तरफ फैले होते हैं, या आने वाले तूफान है जो उसकी लोक्स चारों तरफ फैली होती हैं, उसी तरह ये जो बादल हैं ये भी आसमान में फैले होते हैं। सो गाइज आगे का जो हमारा है स्टांजा उसमें बताया गया है कि दाउ डर्स ऑफ द डाइंग ईयर। दाउ मीन्स तुम, डर्स, डर्स का मतलब होता है शोक गीत गाना, कि तुम शोक गीत गाती हो ऑफ द डाइंग ईयर। डाइंग ईयर मीन्स समाप्त होता हुआ जो साल है, तुम उस साल के लिए शोक गीत गाती हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास सेपुका। तो वास टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, क्लोजिंग नाइट का मतलब है ख़त्म होती हुई ये जो रात है उसकी बात की गई है। विल बी द डोम, डोम बोलते हैं हम गुम्बद को, ऑफ अ वास्ट, वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, सेपुकर, सेपुकर हम बोलते हैं कब्र को, सेपुकर बोलते हैं कब्र को, कि ये जो बादल कि तुम ऐसे लगती हो जैसे कि ये जो समाप्त हो रहा साल है उसके लिए तुम शोक गीत गा रहे हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, और इसके लिए जो ये ख़त्म होते हुए, जिससे यह ख़त्म होती हुई जो रात है उस रात में कब्र के एक गुंबद की तरह तुम लगती हो। मतलब कि ख़त्म हो रही रात के लिए तुम एक डोम की तरह लगती हो, और वो डोम क्या है? जैसे कि कब्र, सेपुकर मीन्स एक बहुत बड़ी जो कब्र है उसके तुम एक डोम की तरह लगती हो ये जो नाइट है। क्योंकि जो रात है, रात भी अंधेरे से भरपूर होती है, और जो कब्र होती है कब्र भी पूरा उसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो रात है, ख़त्म होती हुई रात, ये ऐसे लगती है जैसे कि किसी कब्र का जो अंधेरा है उसकी एक बहुत बड़े डोम के रूप में परिवर्तित हो गई हो, उसके एक गुंबद की तरह लगती है। आगे है वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स। और आगे इन्होंने बताया है कि वॉल्टेड, वॉल्टेड का मतलब होता है गुंबद बनाना, विद ऑल दाई, दाई मीन्स तुम्हारे,
कॉन्ग्रीगेटेड मीन्स एकत्र किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ। माइटो वेपर्स होता है वाष्प या फिर भाप की। और ऐसा लगता है कि तुम भाप का पता है, जैसे कि जो पानी है जब वो इवेपोरेट होता है, उस इवेपोरेट हुए पानी से जब वो बादल में एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है तो उससे वो जो पानी है वो एक गुंबद की तरह बन जाता है। वॉल्ट का मतलब हुआ गुंबद बनना। कि ये जो इवेपोरेट वाटर जब आसमान में जाकर, स्काई में जाकर इकट्ठा होता है तो वहाँ पर एक काइंड ऑफ गुंबद बन जाता है। सो आगे क्या है, फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट। फ्रॉम हुज मीन्स जिसकी सॉलिड एटमॉस्फेयर, जिसके उस सॉलिड टॉप के कारण, उस गुंबद के कारण क्या होता है, ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट। कि उससे क्या होता है कि बारिश, फायर यहाँ पर लाइटनिंग के लिए यूज़ किया गया है, बिजली के लिए यूज़ किया गया है। एंड हेल का मतलब होता है ओले, विल बर्स्ट मीन्स नीचे गिरना, या फिर वो जो ओले पड़ते हैं मतलब कि वो जो पानी इवेपोरेट होकर आसमान में जाकर एक गुंबद का रूप धारण कर लेता है। उन इवेपोरेट हुए वाटर के कारण क्या होता है, बारिश आती है, बिजली चमकती है और ओले बरसते हैं। आगे क्या किया है, ओ हियर मीन्स ओ लिसन टू मी। यहाँ पे वेस्ट विंड को बुलाया गया है, जो पोइट है वो वेस्ट विंड को पुकारता हुआ कहता है कि हे वेस्ट विंड लिसन टू मी। मतलब क्या हुआ, इस पूरे जो हमारा कैंटो था, इस पूरे कैंटो में यही बताया गया है कि किस तरह जो वेस्ट विंड है वह क्लाउड्स को इफ़ेक्ट कर रही है, आसमान को वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, किस तरह से वो जो वेस्ट विंड है वो बादल को आसमान में चारों तरफ फैला देती है। और उसके बाद वो क्या करती है कि जो वाटर होता है, वाटर को इवेपोरेट करके आसमान में ले जाती है और वहाँ पर उस इवेपोरेट वाटर को एक काइंड ऑफ डोम में चेंज कर देती है, जिसके कारण बारिश पैदा होती है, जिसके कारण बारिश आती है, बिजली कड़कती है और जिसके कारण ओले बरसते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वेस्ट विंड है उसकी आसमान में क्या पावर है। So guys, this is all about today's canto. So I hope you understand the canto, and if you have any doubt you can ask me in the comment section below. And thanks for watching the video, and guys please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much guys.